प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रवीण झा की गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज मधुबनी नरसंहार का आरोपी रावण प्रवीण झा गिरफ्तार हो गया। जी हां, इस पर सुबह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमारे दबाव का ही परिणाम है कि सरकार बैकफुट पर आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम तरह के आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर कि सरकार की मिलीभगत थी कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। तो आरोपी प्रवीण झा रावण उर्फ रावण नाम जो है, ये रावण सेना बनाकर जो है वारदातों को अंजाम देता था, इस तरह के आरोप लगे हैं। तो आज प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें ये आई थी कि प्रवीण झा को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने सफाई दी इस पर। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है एडीजीपी हैं जितेंद्र कुमार, उन्होंने पीसी कर इस मामले की पूरी जानकारी दी और पूरी जानकारी में उन्होंने जो कुछ कहा, अब उस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पहले क्या कुछ कह रहे हैं एडीजीपी जितेंद्र कुमार, जो पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले के बारे में, पहले आप वो सुनिए। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जो मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज भी हुई है, कुछ हुई है, और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुटकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं, उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक मधुबनी और उसके साथ साथ दरभंगा आईजी ये स्वयं कांड के अनुसंधान का निरीक्षण कर रहे हैं और छापामारी पर जो है अपनी नजर बनाए रखे हैं। प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रवीण झा की गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं एडीजीपी जो हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं जितेंद्र कुमार। उनका कहना है कि गिरफ्तारी जो हुई है रावण की, यानी प्रवीण झा की, तो उस पर उन्होंने तमाम बात बताया कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तमाम बातें बताई। पर जब उनसे ये पूछा गया कि कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, तो एडीजीपी साहब अटक गए। जी हाँ, अटक गए और अटकने के बाद वो सवालों से भटक गए और आ ई ऊ आ कहा करने लगे और फिर आखिरी में कहा कि मधुबनी से हुई है। काफ़ी सोचने के बाद कहा। तो अब इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया। जी हाँ, फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एडीजीपी साहब की इन बातों को पकड़ लिया और कहा कि समझिए यही है सच्चाई। ट्वीट किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, और आगे वो क्या लिखते हैं इस वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट किया है। छोटा सा वीडियो डाला है उन्होंने, जिसमें जो एडीजीपी साहब हैं वो अटक रहे हैं कि कहाँ से गिरफ्तारी हुई है बताने में मीडिया को। तो वो वीडियो भी ट्वीट किया है उन्होंने, और क्या कुछ लिखा है ये हम बता रहे हैं आपको। उन्होंने लिखा है, नरसंहार आरोपी प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, सवाल पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बातें सुबह से आ रही थी कि नेपाल से गिरफ्तार किया गया है, विपक्ष की ओर से कहा भी जा रहा था कि वो नेपाल भाग गया है, इस तरह की बातें की गई थी। पर जब एडीजीपी साहब से सवाल पूछा गया तो वो अटकते भटकते बताया उन्होंने कि उसकी गिरफ्तारी मधुबनी से हुई है। तो अब सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है क्या, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और आगे लिखते हैं वो ट्वीट में, पहली बात तो सवाल खड़ा कर रहे हैं नरसंहार आरोपी प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पर, पुलिस पर। आगे लिखते हैं एडीजीपी मधुबनी से ही हुई है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा गया है। तो जहां अटक रहे हैं, तो वो हम वीडियो भी आपको दिखाते हैं लगे हाथ। आप वीडियो पहले वो देखिए जो जिसमें अटक गए हैं एडीजीपी साहब जितेंद्र कुमार, जो पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता भी हैं, और वो अटक के क्या कुछ कह रहे हैं।
तो सुन लिया आपने कि क्या कहा एडीजीपी ने, तो इसी ही पकड़ लिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। आगे लिखते हैं बस इसी में ही नीतीश कुमार का किरदार छिपा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि समझ लीजिए बस इसी में ही नीतीश कुमार का किरदार छिपा हुआ है। वैसे जेडीयू की कुकर्मी पुलिस है, उसे वो विभूषित कर रहे हैं। कुकर्मी पुलिस ने यह नहीं बताया गिरफ्तारी कहाँ, कब, कौन और किसके गांव से हुई है। तो पूरी बात पुलिस ने नहीं बताई। अब इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दरअसल सारा मामला इसलिए भी फंस रहा है क्योंकि कल जब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित के गांव नहीं गए थे उस समय तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और सवाल खड़े किए गए थे वहां पर तेजस्वी यादव के द्वारा परिवार के सामने, और कहा गया था कि इस मामले में सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, जहां तक जरूरत होगी जाएंगे, पर आरोपी जो है उसे गिरफ्तार करना होगा। उसके बाद आज अचानक आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है। तेजस्वी यादव पीसी करने वाले थे सुबह सुबह, उसके 10 मिनट पहले सूचना आती है कि प्रवीण झा जो इस मामले का रावण है, जो रावण सेना का मुख्य बताया जा रहा है और इस घटनाक्रम का, इस नरसंहार का मुख्य दोषी है, वो पकड़ा गया है। उसके बाद पीसी में तेजस्वी यादव ने तमाम वो बातें कही और अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एडीजीपी साहब आखिर अटक क्यों रहे हैं, भटक क्यों रहे हैं, कि गिरफ्तारी कहाँ से हुई है। तो इस पर भी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सवाल तो है भी, लाजिमी भी है, जिस तरह से वो भटक कर और सोच कर बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे कि आखिर पुलिस इतना भटक और अटक क्यों रही है इस सवाल पर कि गिरफ्तारी कहाँ से हुई है। खैर अब तो ये बात सामने आ गई है और नेता प्रतिपक्ष ने इस सवाल का जवाब भी मांग दिया है सरकार से। अब देखते हैं सरकार इस मामले पर अब कौन सी सफाई देती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।